आज हम भाग एक पढ़ेंगे जो पॉलिटी का हिस्सा था। आज भाग एक से शुरुआत करेंगे हम। भाग एक में क्या है? राज्य और संघ शासित क्षेत्र। क्षेत्र, भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्र, ये आता है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या आता है? भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्र। भारत में कितने राज्य हैं? राज्य 28। संघ शासित कितने हैं? 8। तो पहला अनुच्छेद जो है कहता है कि भारत और संघ शासित क्षेत्र। संघ का मतलब होता है शासन करने से होता है। संघ का मतलब होता है शासन करना। और भारत तो देश का ही नाम है। भारत देश का नाम है। तो अनुच्छेद 1 में ये है। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी राज्यों का क्षेत्र अर्जित करने से पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं? पूर्व अनुमति लेते हैं। विदेशी राज्य अर्जित करने से पहले, विदेशी राज्य अर्जित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हैं। विदेशी राज्य अर्जित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हैं। या नए प्रदेश का गठन, या नए प्रदेश का गठन। दो चीजें हैं अनुच्छेद 2 में। विदेशी राज्य को अर्जित करने से पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं? पूर्व अनुमति लेते हैं। या नए प्रदेशों का क्या करते हैं? गठन करते हैं। अनुच्छेद 2 में है। एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम। सिक्किम भारत का तो हिस्सा था नहीं, लेकिन क्या था? ये संप्रभु राज्य भी नहीं था। भारत का रक्षा, सिक्किम का रक्षा और विदेश कौन देखता था? भारत देखता था। सिक्किम क्या करते थे? वो आंतरिक मामले देखते थे। तो 35वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन 1974 में इसको सह राज्य बना दिया गया। सह राज्य 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सह राज्य बना दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद 36वां संविधान संशोधन करके 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके क्या कर दिया गया? इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये पूछता है कौन, मतलब कितने नंबर का राज्य बना? तो 22वां राज्य बना। 22वां राज्य। 35वें में ध्यान दीजिएगा। 35वें में क्या था ना कि 35वां जब संविधान संशोधन हुआ तो इसको सह राज्य बनाया गया था। 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। पूर्ण राज्य बनाया गया था। अनुच्छेद 2 में क्या है? विदेशी राज्य अर्जित करने से पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं? पूर्व अनुमति लेते हैं या नए प्रदेश का गठन करते हैं। अनुच्छेद 2 साफ साफ कहता है
एग्जाम्पल सिक्किम। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। मतलब ये भारत, इनका विदेश मामला, रक्षा मामला कौन देखता था? सिक्किम का भारत देखता था। सिक्किम क्या करते थे? अपना आंतरिक मामला देखते थे, है ना। दूसरा समझ में आ गया ना। अनुच्छेद तीसरा क्या है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 साफ साफ कहता है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना हो, घटाना हो, राष्ट्रपति से क्या करते हैं? पूर्व अनुमति लेते हैं। किसी भी राज्य की सीमा बढ़ानी हो, सीमा घटानी हो, क्या करेंगे? राष्ट्रपति की क्या करते हैं? पूर्व अनुमति लेंगे। देखिए इसको, किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल या सीमा बढ़ाना हो या घटाना हो तो राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति लेते हैं। तीसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा और तीसरे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा साफ साफ कहता है कि नए प्रदेशों का गठन या किसी विदेशी राज्य को अर्जित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे। तीसरा क्या कहता है? किसी प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़ाना हो, क्षेत्रफल घटाना हो तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे। एग्जाम्पल, तीसरे के एग्जाम्पल क्या है? सन 2000 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, यानी क्षेत्रफल उनको बढ़ा घटा दिया गया। जैसे 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश को क्या किया गया? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, एमपी से छत्तीसगढ़ बना दिया गया। एमपी से क्या कर दिया गया? छत्तीसगढ़ बना दिया गया, यानी क्षेत्रफल को मध्य प्रदेश को क्या कर दिया? घटा दिया गया, यानी छत्तीसगढ़ बन गया। और क्या हुआ? 9 नवंबर को क्या हुआ ना? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया, यानी इसका उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्रफल क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। 15 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ? बिहार से क्या कर दिया गया? झारखंड को बना दिया गया, बिहार से झारखंड। यानी देख लीजिए, यूपी का क्षेत्रफल घटा दिया गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल घटा दिया गया, बिहार का क्षेत्रफल घटा दिया गया। साफ साफ अनुच्छेद तीसरा कहता है कि क्षेत्रफल घटाना या बढ़ाना से पहले क्या करेंगे? राष्ट्रपति से क्या करेंगे? पूर्व अनुमति लेंगे, तब क्या कर सकते हैं? बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए किसी, तीसरा क्या कहते हैं ना, घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसी राज्य में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश को बढ़ाना है या घटाना है क्षेत्रफल, तो उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल में क्या करना पड़ता है? एक प्रस्ताव भेजना पड़ता है, तब होता है। यानी बहुत बाध्यकारी नहीं है कि ये माने भी ना माने, सांसद किसको क्या कर सकती है? घटा बढ़ा सकती है। लेकिन जिस राज्य का क्षेत्रफल घटाना या बढ़ाना होता है उसको क्या करते हैं? उस राज्य को विधानमंडल को क्या करना पड़ता है? भेजना पड़ता है। ये नहीं कि आप भेजे ही नहीं, ये नहीं कर सकते हैं आप। तो इतना समझ में आ गया ना? जिसको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके हमें बताएगा। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए प्रदेश का गठन। 3 क्या कहता है? किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 4 में साफ साफ कहता है
2 और 3 को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में साफ साफ इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि विदेशी राज्यों को अर्जित करने से पहले या नए प्रदेश का गठन, 2 कहता है। 3 क्या कहता है? किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटाने या बढ़ाने से पहले राष्ट्रपति क्या करेंगे? पूर्व अनुमति लेंगे। 2 और 3 क्या कहता है कि जो मान लीजिए क्षेत्रफल बढ़ा दिए या नए प्रदेश का गठन कर दिए तो उसको क्या करेंगे? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 वो अनुच्छेद 3 क्या करा जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 देखिएगा बहुत ध्यान से, नहीं जिसको समझ में आ रहा है कमेंट करिएगा। अनुच्छेद थोड़ा कंफ्यूजन वाला अनुच्छेद है। देखिए 2 साफ साफ कहता है कि विदेशी राज्य को अर्जित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे या नए प्रदेश का गठन करेंगे, पूर्व अनुमति लेंगे। 3 क्या कहता है कि किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटाने या बढ़ाने से पहले राष्ट्रपति क्या करेंगे? पूर्व अनुमति लेंगे। अनुच्छेद 4 साफ साफ कहता है कि 2 व 3 क्षेत्रफल बढ़ाएंगे या घटाएंगे या नए प्रदेश का गठन करेंगे तो क्या होगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 साफ कहता है कि 2 और 3 में कोई भी चीज कर देंगे तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हाँ देखिए एक चीज छूट गया था अनुच्छेद में, ये पूछ देता है कि भाग 1 कितने से कितने अनुच्छेद में है, तो ये लिख लीजिएगा, छूट गया है थोड़ा बताने में। अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग लिखे हैं, एक वाले लिखे थे, अनुच्छेद नहीं लिखे थे, तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। एक क्या कहता है? भारत राज्य और संघ शासित प्रदेश, भारत में राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ये साफ साफ कहता है। संघ का मतलब क्या होता है? शासन चलाना। भारत तो देश का नाम ही है। दूसरा क्या कहता है? किसी भी विदेशी राज्य को अर्जित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे या नए प्रदेश का गठन। तीसरा, किसी भी क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकते हैं। चौथा क्या कहता है? 2 और 3 को नाम बदला जाए या नए प्रदेश का गठन किया जाए या क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, घटाया जाए, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो 1 से 4 तक अनुच्छेद हो गया। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करे, जिसको समझ में आ गया वो लाइक का वो थंब दे। अब एक आता है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? जून 1948 में। जून 1948 में धर आयोग बैठा। धर आयोग, उसका पूरा नाम था एसके धर। धर आयोग पूरा नाम था एसके धर। एसके धर ये क्या था ना, ये भाषाई आधार पे क्या हुआ था? राज्यों का गठन के लिए हुआ था, लेकिन भाषाई आधार पे ना मान करके इसको प्रशासनिक आधार पे अनुशंसा कर दिया गया। भाषाई आधार पे मांग किया गया, लेकिन भाषाई आधार पे ना करके किस पे कर दिया गया? प्रशासनिक आधार पे। भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक आधार पर अनुशंसा की गई। अनुशंसा किया गया। प्रशासनिक आधार का मतलब होता है सरकारी कामकाज। प्रशासनिक काम का मतलब होता है सरकारी कामकाज। इसका मतलब होता है प्रशासनिक का मतलब सरकारी कामकाज। सरकारी कामकाज। पहला क्या हुआ? राज्यों का पुनर्गठन में जून 1948 में धर आयोग बैठा।
पूछ देता है इसका नाम क्या था, एसके धार आयोग। ये भाषा के आधार पर ना होकर के क्या किस पे अनुशंसा किया गया, प्रशासनिक आधार पे। इतना समझ आ गया ना। और दिसंबर 1948 में ही, दिसंबर 1948 में ही एक कमेटी बैठी थी, जे का मतलब जवाहरलाल, बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ पटेल, पी का मतलब पटाभ, यानी JBP एक समिति बनी। JBP कब बनी थी ये, 1948 में। JBP का मतलब होता है जवाहरलाल, बी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब होता है पटाभ सितार मैया ये थे। पटाभ मतलब इनका पूरा नाम था पटाभ सितार मैया, इनका नाम वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम जवाहरलाल नेहरू। इस समिति के बाद बनी दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग। और ये पूछता है कि भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। ये नोट कर लीजिएगा, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। कब बना था ये, 1953 में। और एक कांग्रेसी नेता थे श्रीरामुलु पुट्टू श्रीरामुलु था शायद इनका नाम, पुट्टू श्रीरामुलु, जो 53 दिन के भूख हड़ताल पे थे। और जैसे ये मर गए, तुरंत क्या कर दिया गया, भाषा के आधार पे क्या कर दिया गया, आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बना दिया गया। पुट्टू लिख लीजिएगा, ये श्रीरामुलु, ये कांग्रेसी नेता थे और ये 53 दिन भूख हड़ताल पे थे, 53 दिन भूख हड़ताल। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया गया, भाषा के आधार पे पहला राज्य बना दिया गया। तो पूछता है कि भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। अनशन किसने किया था, तो पुट्टू श्रीरामुलु, ये कांग्रेसी नेता थे। इसी के बाद बना था दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग, इन लोगों की जांच करने के लिए। दिसंबर 1953 में क्या बना, फजल अली आयोग। दिसंबर 1953 में बना फजल अली आयोग। जो लोग ARO और RO का तैयारी कर रहे हैं, ये पूछता है, जो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछता है कि फजल अली कब बना था, JBP समिति कब बनी थी, या धार आयोग कब बना था। कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है। तो दिसंबर 1953 में क्या बना, फजल अली आयोग। एक तो ये थे ही, इनके साथ दो और लोग भी थे। कौन कौन थे, दूसरे थे KM पन्नीकर, दूसरे थे HM कंजरू। ये लोग फजल अली आयोग में क्या करे थे, बैठे थे। पूछ देता है कि फजल अली आयोग कब आया था, दिसंबर 1953 में। फजल अली आयोग में कितने लोग थे, तो 3 लोग। तो ये भाग 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। पूछता है राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, पहला मतलब प्रदेश कौन बना, आंध्र प्रदेश। कब बना था, अक्टूबर 1953। तो भाग 1 ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 2 लाएंगे, जो नागरिकता वाला है वो और बढ़िया है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, ये हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।